ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम शिशुमार चक्र का वर्णन अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन के ऊपर ध्रुव लोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान हैं। अग्नि, इंद्र, प्रजापति कश्यप और धर्म ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अभी कल्प पर्यंत रहने वाले लोक इन्हीं के आधार स्थित है। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्तिगति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुव लोक को ही उन सबके आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः ये एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज को खूदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी से बंधकर क्रमश निकट, दूर और मध्य में रहकर खंबे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के कर्म से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुव लोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोगवश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का सूंस के रूप में वर्णन करते हैं, शिशुमार के रूप में। ये शिशुमार कुंडली मारे हुए हैं और इनका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है। पूंछ की झड़म में धाता और विधाता है। इसके कट प्रदेश में सप्तऋषि हैं। ये शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़ कर कुंडली मारे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं, वे इसके दाहिने भाग में हैं, और पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ा पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं, वे बाएं भाग में हैं। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है, तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजवीथी और उदर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिने और बाहिने कटतटों में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र है। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आद्रा और आश्लेषा नक्षत्र है तथा दाहिने और बाएं नथुनों में क्रमश अभिजीत और उत्तराषाढ़ा है। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बाएं कानों में घनिष्ठा और मूल नक्षत्र है। मघा और दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पसलियों में और विपरीत कर्म से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों में हैं। शतभिषा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमश दाहिनी और बाहिनी कंधों की जगह हैं। इसकी ऊपर की थूथनी में अगस्त्य, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, कुकुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित है। राजन, ये भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए।
तथा इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय कालचक्र स्वरूप सर्व देवतापति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आधिदैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। वे तीनों समय उपयुक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट करते हैं। जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों काल उनके इस आधिदैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। इसने भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया। स्वयं ये सिंहिका का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों को हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो ये अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया गया है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन। अमृतपान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया। उस वैर को याद करके ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। ये देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया। वे निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसको असह्य तेज से उद्गिन और चकित होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट आता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चरण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। ये यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उसे नीचे 100 योजन की दूरी पर ये पृथ्वी है, जहाँ तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। इसके अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 भूविवर ये एक के एक नीचे एक 10-10 हजार योजन की दूरी पर स्थित है और इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10-10 हजार योजन है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थानों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायावी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। ये सब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्रादि में भी सामर्थ्य नहीं है। महाराज, इन बिलों में मायावी मय दानव की बनाई हुई अनेकों पुरियां शोभा से जगमगा रही हैं, जो अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और गृह से सुशोभित हैं तथा जिनके कृत्रिम भूमियों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता और मैना आदि पक्षी किलोल करते रहते हैं। ऐसे पतालाधिपतियों के भय भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, जिनकी सुंदर डालियां फल फूलों के गुच्छों और कोमल कोपलों से के भार से झुकी हुई हैं तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंगपास से बांध रखा है। वहाँ जो निर्मल जल से भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध विहंगों के जोड़े विलास करते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं।
उन जलाशयों में रहने वाली मछलियां जब खिलवाड़ करती हुई उछलती हैं, तब उनका जल हिल उठता है। साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुवल्य, कल्हार, नीलकमल, लाल कमल और शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा ही आह्लाद होता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्सव सा छा जाता है। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा जाता। वहां के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मणियां ही दूर करती हैं। इन लोगों के निवासी जन औषधि, रस रसायन, अन्नपान और स्नान आदि का सेवन करते हैं। वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते तथा झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीर में से दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये कोई विकार नहीं होते। वे सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं। उन पुण्य पुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। सुदर्शन चक्र के आते ही भय के कारण असुर रमणियों का गर्भपात हो जाता है। अतः लोक में मैं दानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची हुई है। उनमें से कोई कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। उसने एक बार जम्भाई ली थी, उस समय उसके मुख से स्वैरिणी, कामिनी, पुंचली और 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती हैं और फिर उनके साथ अपनी हाव भावमयी चितवन प्रेममयी मुस्कान, प्रेमालाप और अलिंगनादि के द्वारा यथेष्ट रमण करती हैं। उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मदांध सा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें करने लगता है। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूतगणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते हैं। उन दोनों के तेज से वहां हाटकी नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकलती है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वे जो हाटक नाम का सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषणों को दैत्यराजों के अंतपुरों में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। वितल के नीचे सुतल लोक है। उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए आदित्य के गर्भ से वटु नामक रूप में अवतीर्ण होकर उनसे तीनों लोक छीन लिए। फिर भगवान की कृपा से ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली, वैसी इंद्रादि के पास भी नहीं है। अतः उन्हीं पूज्यतम प्रभु की अपने धर्माचरण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्म स्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के स्थान स्थिरचित से दिए हुए भूमिदान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सूतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। ये ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वे भूमिदान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान का तो छींकने, गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा कर्म बंधन से को काट देता है, जबकि मुमुक्षु लोग इस कर्म बंधन को योग साधन आदि अन्य अनेकों उपायों का आश्रय लेने पर बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को सब स्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों की आत्मा श्री भगवान को आत्म भाव से किए हुए भूमिदान का ये फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व दान के बदले अपनी विस्मृति कराने वाला
ये माया में भोग और ऐश्वर्य ही दिया तो उन्होंने उस पर कोई अनुग्रह नहीं किया। जिस समय कोई और उपाय ना देखकर भगवान ने याचकों के छल से उसका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पाशों में बांधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था, खेद है, ये ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने सम्मति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया। फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु से उनका दास्य न मांगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे। ये 3 लोग तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अव्यय मात्र है। भगवान के कैंकर के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा। भगवान देना भी चाहते तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। बड़े महानुभाव थे, मुझ पर तो न भगवान की कृपा है और न मेरी वासनाएं ही शांत हुई। फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। राजन, इस बलि का चरित्र हम आगे विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सूतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया। सूतल लोक के नीचे तरातल है, वहां त्रिपुराधिति दानवराज मय रहता है। पहले तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पुर भस्म कर दिए थे। फिर उन्हीं की कृपा से उसे ये स्थान मिला। ये मायाओं का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। वहां के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं। उसके नीचे महातल में कद्रों से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कुहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी से डरते हैं, तो भी कभी कभी अपने स्त्री पुत्र मित्र और कुटुंब के संग में प्रमत्त होकर विहार करते हैं। उसके नीचे रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच, काल्य, हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला है, उन श्री हरि के तेज से बल अभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुक छिपकर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मनवंतर रूप वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल है। वहाँ शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10 और किसी के 100 और किसी के 1000 सर हैं। उनके फनों की दमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट करती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। ये अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसलिए 5 रात्र आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संरक्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ ये सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। परले काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनके क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रुकुटियां के मध्य भाग से संरक्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में तीनों नोकों वाले शूल लिए रहते हैं।
भगवान संरक्षण के चरण कमलों के गोल गोल स्वश और अरुण वर्ण नख मणियों की पंक्ति के समान देदीप्यमान है। जब अन्य प्रधान प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नखमणियों में अपने कुंडल कांति मंडित कमनीय कपोलों वाले मनोहर मुखार विंदों की मनमोहिनी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेकों नागराजों की कन्या विविध कामनाओं से उनके अंगमंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित उनकी वल्य विलसित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर अर्गजा चंदन और कुमकुम पंख का लेप करती हैं। उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय में काम का संचार होता है। तब वे उनके मध्य विहल सक्रूण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद से मुदित मुखारविंद की ओर मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सलज भाव से निहारने लगती हैं। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने असहनशीलता और रोष के वेग को रोककर हुए समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान हैं। देवता असुर नाग सिद्ध गंधर्व विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद में मुदित चंचल और विहर रहते हैं। वे सुललित वचनामृत से अपने पार्षद और देवयूथियों को संतुष्ट करते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हाल की मुठ पर रख रहता है। वे उदार लीला में भगवान संरक्षण गले में वैजयंती माला धारण करते हैं, जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई स्वर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है, जिसकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसे नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भोरे निरंतर मधुर गुंजार करके उसकी शोभा बढ़ाते हैं। परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी आदिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व रज और तमोगुणात्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बुरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था। जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्व आदि प्राकृतिक गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव और अकृत है तथा जो अकेले होते हुए भी इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण करते हैं, उन भगवान संरक्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है, जिनमें ये कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा अपने निजनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई जिनकी वीरतापूर्ण लीला को परंपराकर्मी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है। उन उदार वीर संरक्षण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके ये विशुद्ध सत्व में स्वरूप धारण किया, जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी में भी उच्चारण कर लेता है तो वे पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट करता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है। ये पर्वत नदी और समुद्र आदि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक रजकण के समान रखा हुआ है। वे अनंत है, इसलिए उनके पराक्रम का कोई प्रमाण नहीं। किसी के 1000 जीवे हैं तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वे कैसे कर सकता है। वास्तव में उनके वीर्य अतिशय गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र है और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण करते हैं। राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये गतियां हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुनाया। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिमाण में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं वे इतनी ही हैं। उन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया। अब बताओ और क्या सुनाऊं? राजा परीक्षित ने पूछा, महर्षि, लोगों को जो ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है।
इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं और न्यूनाधिक रूप में ये सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के प्रमाण में जो हजारों तरह की नारकी गतियां होती हैं, उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विशेष हैं अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किसी जगह पे हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। इसी दिशा में अग्निश्वाद आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना करते हैं। उन नरकलोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहत रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हेतु अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमश वर्णन करते हैं। उनके नाम ये हैं: तामिश्र, अंततामिश्र, रोरव, महारोरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदश, तपसश्रुमि, वज्रकंठ, टक्षालमती, श्वेत्रणी, पुयोद, प्राणरोध, विशन, लालाभक्ष, सारमेवदन, अविची और अयपान। इनके सिवा शारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान हैं। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों को हरण करता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर ब्लात तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल ना देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वे एकाएक मूर्छित होता जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, वे अंधता मिश्र नरक में पड़ता है। वहाँ की यातनाओं में पड़कर वे जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक का अंधता मिश्र कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में ये शरीर ही मैं हूँ और ये स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वे अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रोरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों का जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रूरू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रोरव है। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारोरव नरक है। इसमें वे व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह ना कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को बांधता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में रौंदते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वे ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल होता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वे कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाता है तो कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी ये दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति ना आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत पवित्रवन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वे इधर उधर दौड़ता है
तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं, टुक टुक होने लगते हैं। तब वे अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राजकर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वे महापापी मरकर सूकर मुख नरक में गिरता है। वहाँ जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, तब वे कोलू में पेरे जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते हैं, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित होता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वहाँ वे पशु, मरीज, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जो खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया, उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति भंग होती है और स्थान न मिलने पर वे बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता है, जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाता करता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं खाता है, उसे कोय के समान कहा गया है। वे परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित ना करने वाले उस पापी के बिना दिए बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक वे उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और वे कीड़ों को खाता है। राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्नादि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत सदंश नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और सणसी से उसकी खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे तप्त सुरमी नामक नरक में ले जाकर कीड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्र कंठ टक्षमली नरक में गिराते हैं। वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादा अतिक्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। ये नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हैं। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता। पापों के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपनी करने का फल समझकर मन ही मन संतप्त होता है। जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्राओं के समान संबंध गांठ कर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीव विष्टा मूत्र कफ और मल से भरे हुए पियोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मणादि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शस्त्र के विपरीत पशुओं को वध करते हैं, मरने के पश्चात वे प्राणरोध नरक में डाले जाते हैं और वहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बींधते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंडपूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में विससन नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो द्विज कामातुर होकर अपनी स्वर्ण भार्या को वीर्यपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी में डालकर वीर्य पिलाते हैं।
जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगाते हैं, किसी को विष देते हैं अथवा गांवों या व्यापारियों की टोलियों को लूटते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सारम्योपादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने पर, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलते हैं, वे मरने पर आधार शून्य अविच्यमान नरक में पड़ता है। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे को सर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसलिए इसका नाम अविच्यमान है। वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा दुष्क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अयपान नाम के नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म तप विद्या आचार वर्ण या आश्रम में अपने को बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वे जीता हुआ भी मरे के समान है। उसे मरने पर शारकर्दन नामक नरक में नीचे को सर करके गिराया जाता है और वहां उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष इस लोक में नर्मेधादि के द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षगुण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लहू पीते हैं। तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते हैं, उसी प्रकार वे भी उनका रक्त पान करते और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव में निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुलाते हैं, फिर उन्हें कांटे से बेधकर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं, उन्हें भी मरने के पश्चात यम यतनाओं के समय शूलपोत नामक नरक में शूलों से भेदा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास आती है और कंक बटेर आदि तीखी चोंचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर ददशूक नाम के नरक में गिरते हैं। वहां 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों, कोठों या गुफाओं में डालते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं में घोंटते हैं। इसलिए इस नरक को अफ्ट निरोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अत्यागतों की ओर बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म करेगा, वे जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि वज्र किसी कठोर चोंचों वाले पक्षी पलात निकाल लेते हैं। इसी नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश सबको टेढ़ी नजर से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुंह सूखे रहते हैं, अतनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता है, वे नाराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। वहां उसे अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूज दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है, जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में से सब अधर्मप्रायण जीव अपने कर्मों को अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से सब जब इनसे अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका तो पहले ही वर्णन हो चुका। पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है, वे है ब्रह्मकोट। इतना ही है।
ये साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है। वे उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का वर्णन श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहां से हटाकर उसे सूक्ष्म में लगा दे। परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नर्क, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।